हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सिरफी, आपकी सिरफी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है, देख लिया होगा आपने थंबनेल में, है ना। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं, उनकी तरफ से सॉन्ग्स क्या हैं, और भी कुछ है, मैं अभी बताऊंगी आपको मैं क्या देखने वाली हूँ। सो गाइस देखिएगा, मैंने यहाँ पर ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपके नेम के इनिशियल्स हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 और 2। नेम के इनिशियल्स का मतलब है जिन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है। ओके, ये उनको मैं बता रही हूँ जिनको सच में नहीं पता है। मुझे कमेंट्स आते हैं कि इनिशियल्स का मतलब क्या है, तो मैं उनको बोल रही हूँ, जिनको पता है उनको नहीं बोल रही। तो आप लोग ये ना सोचना कि अरे ये तो हमें पता है, इतनी छोटी सी बात क्यों बता रही है दी। मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं पता है, ठीक है। सो देखिएगा कि यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, और यहाँ पर है आपके नेम के इनिशियल्स। आपको करना ये है कि देखना है कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं, ठीक है। अगर पहले ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। अगर नंबर 2 ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं तो आपको इसकी रीडिंग देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर आप जाओगे और अपना रीडिंग देख लोगे, ठीक है। इसके बाद भी गाइस याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी ये बातें आपसे रेजोनेट करें। कभी कभी ऐसा भी होता है वैसे गाइस कि पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है, ठीक है। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमसे तो पूरा हो गया। अगर पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स कहें यूनिवर्स को। अगर आधा होता है तब भी आपको थैंक्स बोलना है, और जो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा उसको फॉलो करना है। 30% होता है, 20% होता है, ठीक है, तब भी आपको खुश रहना है, थैंक्स बोलना है। यानी कि जितना यूनिवर्स आपको बताना चाहती है उतना आपको समझ लेना है, और जो गाइडेंस मिले ना उसको फॉलो करना है, क्योंकि उसको फॉलो करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बेहतर ही बनोगे आप, है ना। हमेशा कहती हूँ कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन ट्राई तो हम कर सकते हैं ना। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि आप में सुधार हो गया है ना, तो काफ़ी है। तो जो गाइडेंस मिले उसको फॉलो करो। अगर बिल्कुल भी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है इन केस, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि मदर यूनिवर्स अभी आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको थैंक्स कहना है, क्योंकि इसका भी कोई रीज़न होगा, और जो भी रीज़न होगा, जो भी मदर यूनिवर्स ने सोचा होगा आपके लिए, वो अच्छा ही सोचा होगा। उन पर डाउट ना करें, ठीक है, और ना ही उदास होएं, क्योंकि उदास होंगे, परेशान होंगे तो वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये करना गलत है। और वैसे भी गाइज इस चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं भी करता है तो आप दूसरी रीडिंग्स देख सकते हो करेंट फीलिंग्स पर, ठीक है। हो सकता है वहाँ से आपसे कुछ रेजोनेट कर जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, इसीलिए मैं टाइमलेस डालती हूँ, क्योंकि सभी की हेल्प हो सके। ओके, ये भी टाइमलेस है, और भी वीडियोस जो हैं वो भी टाइमलेस हैं। जनरलेस है तो कोई भी देख सकता है, आप मेल या फीमेल किस कैटेगरी में आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो। और बहुत ही ज़रूरी बात वो ये कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। हमारी जो 709 टैरेट फैमिली है, यहाँ पर किसी भी तरीके की इस तरीके के टॉपिक्स पर कोई डिस्कशन नहीं होता, और ना ही हम ये मानते हैं, मैं यानी कि सुरभि और इस फैमिली के जो भी मेम्बर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के लोग हैं इस फैमिली में, और सभी एक दूसरे को हील करने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सोल्यूशन देने का काम करते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों पर कोई इन बातों को एक तरीके से हवा नहीं देते कि अरे आप इस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, अच्छा ऐसा है, ये वैसा है, तो ये सब नहीं करते हम, ठीक है। तो आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, और जो इस फैमिली का हिस्सा अभी अभी बने हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है, वो चाहें तो इसका हिस्सा बने, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा और समान रूप से मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो, ठीक है। और जो इस फैमिली के मेंबर्स काफ़ी वक्त से हैं उनको तो मैं डांट लगा देती हूँ, क्योंकि फिर उनसे तो काफ़ी वक्त हो गया है ना साथ हम लोगों का, तो उनको तो मैं कोई गलती निकलती है तो डांट लगाती हूँ। और आज भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, और कुछ भी ऐसा मुझे दिखता है मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से जो कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो तैयार हो जाओ डांट पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आता है। और हाँ, मैं बताना चाहती थी कि ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, मुझे ये मिल गए, रखे हुए थे, काफ़ी अरसा हो गया इसको यूज़ नहीं किया मैंने, तो
मुझे खुद नहीं पता कि इसमें क्या क्या है, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ आज, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं तो कुछ ना कुछ कोई गाइडेंस ही होगा, ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा, तो देखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, देख लो, ACEGIJLNPRTVX। ओके, तो अगर ये आपके नेम के इनिशियल्स हैं, यानी कि इनसे अगर आपका नाम शुरू होता है ना, अक्षरों से आपका नाम शुरू होना चाहिए, आपके पार्टनर का नहीं, ठीक है। फिर से क्लियर कर दूँ, तो आप ये रीडिंग देखिएगा और देखिएगा क्या कुछ रेजोनेट कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना मदर यूनिवर्स किन लोगों को मैसेजेस देना चाहती हैं, ठीक है, हमारे वश में नहीं है वो। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात तो ज़रूर है, जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, इंट्यूटिव बहुत है वो लोग। एक कार्ड मुझे और चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अब मैं ये कार्ड्स देखने वाली हूँ। लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पर है एक्शन, टेम्पल पाथ एंड ओके, 2 आ गए हैं, मैं तो एक ही मांग रही थी। थिंकिंग विमेन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वेरी नाइस कार्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो ये लाइफ पाथ नंबर के बारे में, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7 हो। ओके गाइज, आवाज़ आ रही होगी ना पीछे से, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, मैं कुछ कर नहीं सकती बहुत कोशिश करी कि ये नहीं आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा कुछ, तो आप उस पर ध्यान ना दें प्लीज़। ओके, और मैं आगे कोशिश करूँगी कि इसको किस तरीके से बंद किया जाए। सो आज के लिए माफ़ी चाहूँगी। ओके गाइज, सो यहाँ पर जो मैं लाइफ पाथ नंबर की बात कर रही थी, काफ़ी सारे लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 7 या फिर 3 होगा। ओके, या फिर ऐसा होगा कि आपको 777 दिखता बहुत ज़्यादा होगा, या फिर 777 या 7 से जुड़े डिजिट्स आपको दिखते, मतलब कैसे मैं बताऊँ, जैसे आपने अगर आपका जो मोबाइल नंबर है हो सकता है उसमें 77 हो, ठीक है। या फिर आप ज़्यादातर आपके साथ ऐसा होता हो कि आप कुछ बाय करते हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन चाहे सामने से, तो हो सकता है उसके जो प्राइस हो वो इस तरीके से आते हों कि 77 या 707, ठीक है, 717, कुछ 7 से जुड़ा हुआ यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। अगर नहीं है, या 7th मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ आपका, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है गाइस, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में 777 या 77 ये नंबर्स दिखने लग जाए। मैं क्यों बता रही हूँ ऐसा, उसका भी रीज़न बता देती हूँ। एक्चुअली जो 7 है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल नंबर है, ठीक है। तो जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 होगा या 7 मंथ होगा, उनका बर्थ मंथ होगा, या 7 नंबर्स उनको दिखते होंगे, तो लाइफ उनकी काफ़ी ज़्यादा टफ रही होगी, ठीक है। ऐसे लोगों की लाइफ टफ रहती है, क्योंकि वो जैसे मैं बताती हूँ ना कि जो स्पिरिचुअल पाथ होता है वो काफ़ी टफ होता है, उस पर चल पाना और उसमें जो भी उतार चढ़ाव आते हैं सॉरी गाइस, उनको झेल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टफ जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी। अब जिनका नंबर ही 7 हो, तो सोचो, मतलब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो कुछ टाइम के लिए आते हो, लाइक 1 साल 2 साल, कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 7 साल, ठीक है। लेकिन जिनका लाइफ पाथ नंबर ही 7 हो, तो सोचो बचपन से ही उनकी एक जर्नी शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बहुत टफ रहती है उनकी ज़िंदगी, स्पेशली उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर। जैसे अगर उनका शादी हुआ तो शादी टूट गया, या फिर शादी हो ही नहीं पा रहा, रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो धोखे मिल रहे हैं, ठीक है, तो डिवोर्स हो जाता है, ये सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं। सभी के लिए नहीं कह रही गाइस, ठीक है। सभी के साथ ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अरे मेरा भी तो 7 है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जिनका 7 लाइफ पाथ नंबर है उनके बारे में मुझे ये पता है, तो मैं जानकारी देती रहती हूँ हर एक वीडियो में। मेरा ये रहता है कि मैं रीडिंग के साथ साथ कोई ना कोई जानकारी भी दूँ लोगों को, जिससे कि उनको भी पता चले कि ये चीज़ें क्या हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। वीडियो जो मैं बनाती हूँ, मेरा सिर्फ बनाने का पर्पज़ ये नहीं रहता कि आपके जो भी सवाल है उनका जवाब दे दूँ, मेरा रहता है कि भाई थोड़ा नॉलेजेबल कर दूँ लोगों को।
तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर सभी के साथ में नहीं कह रही कि 7 नंबर है तो आपके साथ ऐसा होगा ही, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है, ठीक है, ये मैं कहना चाहूँगी। प्लस यहाँ पर ग्रीन भी है, ग्रीन कलर है, आप देखोगे सारे ही कार्ड्स में ग्रीन 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 सा है। तो ग्रीन कलर जो है वो बताता है कहीं ना कहीं कि या तो आप जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मतलब आपकी राशि मिथुन हो सकती है, या फिर आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, यस, या फिर आप हो सकते हैं कैंसर, ठीक है, ये हो सकता है ये राशियां आपकी हों। दूसरा ये कि ये कार्ड ये जो कलर है ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे आपका ऑरा ऐसा है कि आप के होने से लोगों की हीलिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे आप अगर साथ में हो ना, ओके कैसे बताऊं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खुद के लिए भले ही लकी ना हो लेकिन वो दूसरों के लिए लकी होते हैं। गॉट इट? ये है आपके साथ। अगर आप किसी की लाइफ में रहेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता जाएगा, भले ही आपकी तरक्की हो ना हो, लेकिन उसके साथ में ऐसा होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि एक ऐसी एनर्जी में आप हैं, हमेशा से ही हैं, अभी ऐसा नहीं है कि अभी से हो गए, आप बचपन से ही ऐसे हो। किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, अगर बुरा सोच भी गए तो आपको बुरा लग जाता है कि मैंने ऐसे क्यों सोचा, ठीक है। इस टाइप के हो आप। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कान्हा के भक्त हो सकते हैं या गणपति बप्पा को बहुत पूजते हैं, ठीक है। ड्रीम्स उनको आते होंगे जिसमें हो सकता है उनको बटरफ्लाइज दिखते हों या हंस दिखता हो, ठीक है, या हंस के जोड़े दिखते हों, इस तरीके के ड्रीम्स आते होंगे। घूमना फिरना काफ़ी पसंद होगा, स्पेशली मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, ठीक है, ऐसी जगहों पर। और अभी अगर मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप, हाल फिलहाल में हीलिंग कर रहे हैं खुद की भी और साथ ही साथ दूसरों की भी, कहीं ना कहीं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किताबें पढ़ने का शौक़ हो या हो सकता है आप टीचर हों, ठीक है, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, या फिर यूं ही आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, ठीक है। कुछ मिस्ट्रीज़ हैं आपकी लाइफ में, मिस्टीरियस लाइफ है आपकी, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और इस वजह से आप किताबें पढ़ते हैं। हो सकता है गूगल पर भी कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के साथ ये क्यों होता है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है या फिर नहीं। देखेंगे अब आपके पार्टनर की एनर्जी कि वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इससे ये होगा ना कि आपको समझ आ जाएगा आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ से बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होता है तब आप दूसरा रीडिंग देख सकते हो, ठीक है, मैं यही कहूँगी। यस, तो लेट्स सी जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है और उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। Page of Cups, okay, 8 of Wands, 7 of Cups, High Priestess, 5 of Pentacles, Hierophant, the Emperor, Two of Pentacles, 3 of Cups,
10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई हमारी चैनल का नाम आ गया 709 टेरर फैमिली। ओके ओके ट्रिकरी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है और एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी। लवर। और अगेन देखिए यहाँ पर क्या है, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके मैं इसको कहाँ रखूँ, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। ओके मैं सेट करती हूँ, फिर वापस से मिलती हूँ आपको। हाय गाइस, सो आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अब तो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं भाई उन्होंने कुछ छिपा कर रखा है आपसे। क्या छिपा कर रखा है वो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। मैं बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है आपके पार्टनर के लाइफ में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आप लोगों को पता तो है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन कन्फेस नहीं किया गया, ठीक है। और पहले मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जो अनमैरिड है। जो मैरिड है उनके बारे में भी बताऊँगी, लेकिन पहले उनके बारे में बताती हूँ जो अनमैरिड है। सो यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव है। कन्फेस्ड है तो हो सकता है एक तरफ से हुआ हो सकता है आपने इनको किया हो, इन्होंने नहीं किया। चॉइसेस है यहाँ पर, ठीक है, या तो कोई और है इनकी लाइफ में, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर इनका करियर हो सकता है। आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, देखो उनको दिक्कत है कमिटमेंट देने में, ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ। वो आपके साथ में कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते, ये भी है यहाँ पर, ठीक है। अभी ठीक है, वो आपके साथ में कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते दिखता है, लेकिन वो कमिटमेंट देने में भी उनको दिक्कत है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं और वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। एक एज के बाद में, अब हो सकता है ये आपसे एज में कम भी हों, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ये आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े ही होंगे, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 7-8 साल का गैप होगा। अगर नहीं है 7-8 साल का तो 3 साल का रख लो, 4 साल का रख लो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, आप इनसे बड़े हों, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। मैच्योरिटी वो चीज़ अलग हो जाती है, वो एज से उसका कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं और ये इस तरीके से सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इमोशनल होकर फैसले नहीं लेना चाहिए। जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी सारी हैं, करियर भी देखना है, प्रोफेशन भी अपना देखना है, पर्सनल लाइफ भी देखनी है, इमोशंस में नहीं बह जाना है, ये वाली सोच है। दूसरा ये कि क्लियरली थर्ड पार्टी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पता लगा लो, ठीक है। ये छिपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, हाँ ना में या तो जवाब नहीं दे रहे, या फिर इनके एक्शंस कुछ ऐसे होंगे, लाइक एक्शंस तो ऐसे होंगे जिससे आपको लगता होगा कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन जब आपने बात करी तो ना बोल दिया, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में आना जाना इनका लगा रहता होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील होता होगा। आपको ये लगता होगा कि फ्यूचर क्या है इसका, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। आप इनको छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि प्यार है, और यहाँ से कुछ आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। सामने वाला ना कह देता है, फिर उसके एक्शन से आपको लगता है कि नहीं हाँ है, ये हाँ बोल नहीं रहा क्योंकि ये बड़ा मुसीबत में होगा, बड़ा परेशान है बंदा, बड़े ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि खुद
से ही ये सोच लेना ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है आपके लिए सही नहीं होगा। मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा इनके बारे में पता लगा लो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया पर मिले हो तो बेशक ठीक है देख लेना चाहिए, हो सकता है ये मैरिड हो या कमिटेड हो या किसी से इंगेज्ड हो, और आपको भी ये नहीं बोल रहे और आप ये सोच रहे हो कि हाँ इनके साथ में शादी होगी होगी होगी, और पता चला फिर कुछ और हुआ। देखो शादी हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रही शादी नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें हिडन हैं उनके बारे में पता तो लगाओ कम से कम, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्लियरली, उनके लिए है जिनका अनकन्फ्यूज लव है, या उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स बताई लेकिन इन्होंने आपको ना बोल दिया, और फिर भी आप लोग कनेक्शन में ये सोच कर कि इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब ये बोल नहीं पा रहे, ताकत नहीं है अंदर, बोलने की ताकत आएगी धीरे धीरे फिर ये बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भ्रम में मत रहो। ओके, ये तो पहला एक सिनेरियो हो गया। नंबर 2, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि हो सकता है स्टेटस का फ़र्क हो या कास्ट और रिलीजन का फ़र्क हो, कुछ ना कुछ फ़र्क यहाँ पर ज़रूर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे। उनको ये भी लगता है कि आपकी फैमिली, स्पेशली आपके फादर हो सकते हैं जो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, और फिर उनको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि जितना जो स्टेटस आपका होगा, ठीक है, उसी तरीके से भले ही इनका ना हो लेकिन अंदर से तो ये खुद को एम्परर की तरह फील करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आई एम एन एम्परर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इनको अगर कोई भी इनको रिजेक्ट करेगा तो इनको बुरा ही लगेगा, है ना। रिजेक्शन तो अगर हम नहीं भी समझे खुद को एम्प्रेस, फिर भी हम रिजेक्शन तो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, तो वो चीज़ इनको खलती है और उस वजह से ये सामने नहीं आते, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि आप दोनों में से किसी ने भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताई हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी फीलिंग्स बताएं, ये नहीं बोलेंगे आप बोलें, ठीक है। ये कुछ ऐसा करते रहेंगे जिसकी वजह से आप को ये तो लगेगा कि ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन कन्फेस इन्होंने नहीं किया है। ओके, ऑलराइट। सो अभी हाल फिलहाल में हाँ एक सिनेरियो और है, वो भी मैं बता देती हूँ। वो ये कि हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो और जिनसे आप डील कर रहे हो वो मैरिड हैं किसी और से और आप किसी और से हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अनमैरिड हैं, ये किसी से मैरिड हैं, और उस कनेक्शन को छोड़ पाना और आपके पास में आ पाना इनको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये थकान सी होती है सोचकर। इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़ाइट भी करें और अपने कनेक्शन को ख़त्म भी करें और आपके पास आएँ फिर आपकी तरफ से ना हो जाए। अब इनको ऐसा क्यों लगता है आई डोंट नो, लेकिन इनको ऐसा लगता है, फील होता है, ठीक है। सो ये 3 सिनेरियोज़ हैं उन लोगों के लिए जो कि अनमैरिड हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये एक तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपके और किसी और के बीच में, ठीक है। अब जो किसी और है हो सकता है उसके लिए थोड़े से इमोशनल हो या फिर फैमिली की तरफ से कोई देखा गया हो या खुद फैमिली हो सकती है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं, फैसला नहीं ले पा रहे कि इनको क्या करना है। ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी ऑफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ सॉलिड आपको दे भी नहीं सकते, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और कोशिश यही कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से आपको रोक कर रखें, क्योंकि एक कोई इनको लगता है एक धागा है जो आपसे इनका बंधा हुआ है जो टूटता नहीं। अगर ये आपसे अलग हो भी जाते हैं तो ये अलग हो नहीं सकते, ठीक है। ऐसा इनको फील हो रहा है अभी हाल फिलहाल में। तो पूरी कोशिश में ये है कि कनेक्शन टिका रहे, भले ही आपके मैसेजेस का ये रिप्लाई करें ना करें या कुछ आगे हो ना हो, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते ओवरऑल। अब देखते हैं जो मैरिड है उनका क्या है। जो लोग मैरिड हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, कि भाई आपके पार्टनर टोटली कन्फ्यूज्ड हैं। रीज़न आपको पता होगा, थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी क्या है वो आप समझ लेना, ठीक है। इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई और हो सकता है, समझ लो। तो आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो देखो, जिम्मेदारियां तो वो पूरी करना चाहते हैं आपसे जुड़ी हुई। उनको लगता है कि आप उनकी जिम्मेदारी हो और उनको निभाना है, और वो सारी पूरी नहीं कर पा रहे तो उसको लेकर दुखी भी हैं, थके हुए भी हैं, परेशान भी हैं। लेकिन आगे बढ़कर कैसे स्टेप्स लिए जाए वो उनको पता नहीं है। अकड़ बहुत है, दिख रही है, बहुत अकड़ है, लेकिन किस तरीके से शुरुआत करी जाए समझ नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे छिपाते भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको कुछ और बताई हो, चल कुछ और रही हो। जैसे आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन शायद फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, ठीक है। या फिर कहा हो कि करियर अच्छा नहीं चल रहा लेकिन कोई और है लाइफ में, तो वो आप देख लेना कि क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा पता लगाने की कोशिश करो। और क्योंकि मैंने तो बता दिया थर्ड पार्टी तो है, बेशक है, कोई शक ही नहीं, थर्ड पार्टी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के सामने 3 ऑफ कप्स आया है। ओके,
तो नहीं बताया गया है आपको और यहाँ पर कुछ चल रहा है, तो पता लगाओ इसके बारे में। दूसरा, आपसे बात करने का सोच रहे हैं। अब अगर आप दोनों की बात नहीं होती या मीटिंग नहीं होती है तो मिलना चाहते हैं और ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। और वो भी इस बारे में बात करेंगे कि सोसाइटी में लोग क्या कह रहे हैं या घर में लोग क्या कह रहे हैं, या किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप की बातें बाहर हो रही हैं, तो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से सिचुएशन को अपने फेवर में लिया जाए, ये सारी बातें करेंगे। और इस दौरान ये भी कहेंगे कि भाई मैं इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ नहीं आता, कैसे बैलेंस बनेगा, ये सारी बातें आपसे ये करेंगे आने वाले टाइम में। तो हो सकता है आने वाले 8 महीनों में, विद इन 8 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट करें। अगर नहीं है, अगर कांटेक्ट है, सारी बातें होती हैं, तो 8 महीनों के बाद में कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर 2 बार ही आया है, तो ये बताता है कि भाई कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो चल रहे हैं, उनका एंड होगा। कनेक्शन ये ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या कुछ भी, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये कनेक्शन तो जुड़ा रहेगा क्योंकि डेस्टिन्ड है। ऑलराइट, सो ये करंट फीलिंग्स हैं। और देख लेते हैं कि क्या आता है इनकी तरफ से। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, और यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी सी है कि क्या चल रहा है सामने वाले की लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। अब जिसको ब्लॉक किया हो उस हिसाब से समझ लेना। 8 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है आपके लिए। यस, एस ऑफ सोर्ड्स। ये बात करेंगे, बेशक बात करेंगे। इन 10 ऑफ सोर्ड्स है। एक तरीके से साइकिल एंड ही हो गया है, ठीक है। न्यू साइकिल शुरू होगा और ये आपसे बात करेंगे, क्लैरिटी आपको देंगे, आपसे भी कुछ क्लैरिटीज़ लेंगे और ये काफ़ी जल्दी होगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो आने वाले 7-8 दिनों में हो जाए और कुछ लोगों के लिए 8 महीने लग सकते हैं, ठीक है। अब इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कुछ आते हैं। आई गेट योर ड्रीम्स। तो ये कह रहे हैं कि इनको आपके सपने आते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस। मैंने कहा ना कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये एक बार ही आपसे मिलना चाहते हैं कैसे भी करके। प्लीज़ कम बैक टू मी। तो ये कह रहे हैं प्लीज़ इनके पास वापस आप चले जाओ अगर आप इनसे दूर हुए हो, तो ये इनका मैसेज है आपके लिए। माई मदर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट। मैंने कहा ही था कि कोई थर्ड पार्टी है, तो ये कह रहे हैं कि मॉम इनकी एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस कनेक्शन को। सभी के लिए नहीं होंगे ये मैसेजेस भी, क्योंकि जनरल है रीडिंग, तो जिनसे रेजोनेट हो वही लें। यू आर द वन, तो इनको पता है दैट यू आर द वन और ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू किस यू ये आपको किस करना चाहते हैं। आई लव माई फैमिली। देखा, तो फैमिली है यहाँ पर, ये आपको भी प्यार करते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, तो इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें। यू आर माई वर्ल्ड। तो ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, अपनी दुनिया मानते हैं आपको। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो जो भी सॉन्ग्स आप लोग सुनते होंगे ना साथ में बैठकर, तो वो इनको याद दिलवा देते हैं आपकी, ठीक है। आई लव माई किड्स। तो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक मैरिड भी हो सकता है, तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये इश्यूज़ हैं। आई एम सो मच कन्फ्यूज। जैसे कि मैंने कहा ही था, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। आई वॉन्ट टू हग यू। ये आपको हग करना चाहते हैं। डू नॉट इग्नोर मी, इट हर्ट्स। तो अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं मुझे इग्नोर मत करो, मुझे दुख होता है। आई लव योर आइज़। इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है। दिस डिस्टेंस इज़ किलिंग मी। अगैन मैंने कहा था कि दूरी हो सकती है। कॉल मी और मैसेज मी। तो ये आपके कॉल एंड मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं कॉल या मैसेज। वैसे मैं कहूँगी कि आप वेट कर लो, इनको खुद ही आने दो, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है इनमें। येस एंड नो करके भी शायद कार्ड्स हैं यहाँ, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। मुझे खुद नहीं पता इनमें क्या है ठीक है, एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी। अब लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। पेपर बर्निंग। ओके, तो ये टेक्निक है, ये एक्चुअली यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक पेपर लेना होता है और उसमें जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं उनको लिख देना है और उस पेपर को जला देना है। ये आपको कम से कम 7 डेज़ के लिए करना होता है, ठीक है। आप चाहें तो हर दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 7 डेज़ करो उसके बाद नहीं कर सकते, आप हर दिन भी कर सकते हो, ठीक है। 30 डेज़ करो, 40 डेज़ करो, 60 डेज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इससे रिलीफ मिलता है तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आया है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती हो
तो आपकी हेल्थ ख़राब ना हो इसलिए आपको ये बोला गया है। अगला है यहाँ पर प्रे, तो आप प्रे कर सकते हैं, ठीक है। प्रे करेंगे, आपकी सुनी जाएगी और आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। प्रे तो वैसे हम सभी को करना चाहिए। यहाँ पर 2 आए हैं कार्ड्स, तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। एक तो है यहाँ पर लाइफ पर्पस, तो आपका जो लाइफ पर्पस है उसको फॉलो करें, आपको बोला गया है मदर यूनिवर्स की तरफ से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें और इसका यूज़ करें आपकी लाइफ में, ताकि जो भी मुसीबतें हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सके, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ से कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी आएंगे, कुछ और भी है मेरे पास, वो भी देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ से, ठीक है। इतने ही निकालती हूँ। तो यहाँ पर है, या तो मैसेजेस होंगे या सॉन्ग होंगे या दोनों ही होंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ये कह रहे हैं प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। इमेच्योर है यहाँ पर कोई, ऐसा लगता है। आई एम स्कैर्ड, ये डरे हुए हैं। अकेले हैं तो क्या गम है, ये सॉन्ग है आपके लिए, ज़रूर सुनिएगा, ये आपको डेडिकेट करते हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ये सोनू निगम का सॉन्ग है, सुनिए, काफ़ी प्यारा है। काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। एंड आई मिस यू सो मच, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। आई वॉन्ट टू लिव विद यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बोल रहे हैं। तुम हो रॉक स्टार का ये सॉन्ग है, ये आपके लिए है इनकी तरफ से। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और रेजोनेट हुई हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYNZ, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, आपकी एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है, एनर्जी ओरेकल कार्ड से। तो आपको बताऊँगी कि आप ऐसे हो, ठीक है, आपके बारे में जो भी मुझे दिखेगा मैं बता दूँगी। तो देखिएगा वो आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं। अगर वो हो गया रेजोनेट तो फिर ये पूरी रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं ये तो, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस, डोर टू वैल्यू, ओके, देन ब्रोकन हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, द गार्डन एंड द गेट। तो क्या गम है, बस एक जरा साथ हो तेरा। ओके ओके दिख रहे हैं दिख रहे होंगे, ऐसे रख देती हूँ थोड़ा। आवाज़ें इतनी आती हैं, ठीक है। अब मैं बताऊँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई या तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, कोई साइकिल आपका एंड हुआ है, या फिर ये कई सालों का हो सकता है, कई साल पहले का हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ शुरुआत करूँगी मैं लाइफ पाथ नंबर से, ठीक है, और फिर बाद में बताऊँगी। तो आपका लाइफ पाथ नंबर जो है वो 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो मैं बता रही हूँ। फरवरी हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, ठीक है।
अक्टूबर हो सकता है बर्थ मंथ, और हो सकता है क्या, जून या जुलाई। ओके, कोई ऐसा काम आपका है जिससे आप लोगों की हीलिंग करते हो, या लोग आपको हीलर समझते हैं, आपका नेचर ऐसा है, जैसे दूसरों की हेल्प करना, ठीक है, मोटिवेट करना लोगों को, भले खुद कितने ही दुख में हो लेकिन आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, हील करते हो। बिजनेस हो सकता है आपका, कोई बिजनेस नहीं है तो बिजनेस करना चाहते हैं। मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज होते होंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, ये ग्रुप 1 में भी था और यहाँ पर भी है। पर्सनल लाइफ में आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। प्रोफेशनल लाइफ तो मुझे ठीक ठाक लगती है, हो सकता है 50% लोगों का ना हो ठीक ठाक प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन वैसे मुझे लगता है ठीक है। 50 नहीं, मैं कहूँगी कि 70% लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं। और इश्यूज़ पता है कैसे हैं, इश्यूज़ ऐसे हैं कि कभी सामने वाले ने आपको ना बोला और कई बार तो आपने ना बोला, आप खुद पीछे हट गए किसी तरीके के बंधन की वजह से। ये बंधन फैमिली की तरफ से हो सकता है कि सोसाइटी की तरफ से हो सकता है, जिनको आप पसंद करते हैं उनका कास्ट दूसरा हो, रिलीजन दूसरा हो, आपकी फैमिली ना मानती हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता हो, ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ता हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि खुद आप कई बार तो आप पीछे हट जाते हो और कई बार आप जिनको पसंद करते हो वो आपका साथ नहीं देते, ठीक है। मैरिड अगर हो तो हो सकता है शादी के बाद भी आपको ये लगता हो कि आप सिंगल ही हो वो जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो शायद नहीं मिलता। स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक अभी अभी आए हो, मुझे नहीं लगता बहुत लंबा समय हो गया है, मुझे लगता है अभी अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। हो सकता है कार्ड रीडिंग के बारे में भी अभी अभी आपको पता चला हो। अभी से मेरा मतलब है हो सकता है 1 साल हो गया हो। ओके, आई फील कि जो भी पास्ट एनर्जीज रही हैं, जो भी डार्क एनर्जीज रही हैं, उनसे बाहर निकलने का काम कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में आप। इससे पहले आपको समझ ही नहीं आता था कि किस तरीके से इस दर्द से बाहर निकलें। रिसेंटली आपको या तो किसी ने बताया है या फिर आपको खुद ही ऐसा समझ आया कि ये करेंगे तो हम इस दर्द से बाहर निकल आएंगे और हम अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए वो अचीव कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, ठीक है। कम से कम पर्सनल लाइफ नहीं तो प्रोफेशनल लाइफ में तो कुछ अच्छा करेंगे ही करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन है, देन डोर टू वैल्यू है। ये कार्ड बड़ा ही शुभ होता है अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं देखूँ तो। ढेर सारा पैसा, नाम, सम्मान, ठीक है, सब कुछ मिलता है। देखो किस तरीके से यहाँ पर ये नोट उड़ रहे हैं, गोल्ड पड़ा हुआ है, ये पूरा पिलर ही गोल्ड का है, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर सा कार्ड है ये। और मैन होल्डिंग अ कॉइन का जो कार्ड है वो बताता है कि एक तो ये बताता है कि हो सकता है आपकी रिसेंटली शादी हुई हो, अगर शादी नहीं हुई है तो कोई आपने बिजनेस किया है, ठीक है, और उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप, ऑलराइट। ये तो नहीं कहूँगी पूरी तरीके से हील हो, लेकिन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो हील होने की और आगे बढ़ भी पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ये एहसास भी हो रहा है कि आप जो चाहते हो वो अचीव आप कर पाओगे, ठीक है। इतना पावर है आप में, यूज़ कैसे करना है वो समझ नहीं आता था, तो वो रिसेंटली आई थिंक किसी ने आपको समझाया या फिर आपको खुद लगा होगा कि लेट्स ट्राई, ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा। ओके, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। कैप्रिकॉन ज़्यादा लग रहा है मुझे। आप लोगों के कोई गुरु भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत मानते हो, फैमिली में लोग बनाते हैं ना गुरु, तो वो हो सकता है। काफ़ी सारे लोग क्रिश्चियंस हो सकते हैं।
ओके तो देखिएगा ये आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं और एक्सप्लेन नहीं करने वाली, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है और अभी क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी। ओके लेट्स सी क्या आता है। टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टॉवर, फाइव ऑफ wands, सन, थ्री ऑफ swords, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ swords। बढ़िया तरीके से चीट किया गया, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब पता भी नहीं चला, पीठ पीछे छुरा मार दिया। नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं चला से मेरा मतलब है कि काफ़ी अरसे से कुछ प्लानिंग हो रही थी और फिर बाद में आपको पता चला, तभी पता चला जब सच में ही आपका मतलब ये थ्री ऑफ सोर्ड्स तोड़ दिया दिल। टू ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा भी तरस नहीं आया। पेज ऑफ wands, एम्परर, यही बॉटम ऑफ द डेक था, एम्परर का कार्ड। टू ऑफ कप्स, ओके मुझे बहुत बुरा लग रहा है कार्ड्स देखकर। रिकवरी, कुछ बचा नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। रिलीज, बॉटम ऑफ द डेक, देखते हैं। जजमेंट फिर से है, अरे यार यहाँ रख देती हूँ। टॉवर आ गया फिर से। वेट, हाँ गाइस, ओके गाइस, तो जो भी सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं मैं एक एक करके शेयर कर देती हूँ और जो आपसे रेजोनेट हो उसको ले लेना। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो नज़र आ रही है वो ये कि जिन लोगों के लिए आप लड़े उन्हीं ने आपको धोखा दे दिया, उन लोगों ने ही आपको धोखा दे दिया, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर दो बार टॉवर का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड आया। और ये होने के बाद हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये आपका कर्म फल था, जैसे आपके कर्मा थे वैसा ही आपको मिला। ओके, ये शायद आपके मन में ये बात चलती रहती हो, सभी के लिए नहीं कह रही भाई, जनरल रीडिंग है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। आपने असल में अपना तो सोचा ही नहीं, अपना मन मार के वो किया जो लोगों ने चाहा, जो आपकी फैमिली ने चाहा कि फैमिली में फ़ाइट ना हो, ये सब चीज़ें ना हो,
तो मैंने अपने मन की नहीं सुननी है, वो करना है जो सभी कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं रहीं, बल्कि और ज़्यादा बदतर हो गई। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। धोखे तो आपको ऐसे मिले हैं जैसे किसी को दुआएं मिले, उस तरीके से धोखे आपको मिल रखे हैं। आपकी फैमिली की तरफ से भी मुझे लगता है, आपके रिलेटिव्स की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, जिनको आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जिनको आपने चूज़ किया। ठीक है, अगर आपने किसी को किसी पर चूज़ किया है, किसी एक को छोड़ा और किसी को चूज़ किया, तो जिसको चूज़ किया ना उसने आपको धोखा दे दिया, और जिसको आपने छोड़ा वो तो छूट ही गया। ठीक है, ये हुआ है। मैरिड है तो मुझे लगता है कोई केस वगैरह चल रहा है, केस नहीं है तो फाइट चल रही है कि मतलब डिवोर्स लिया जाए। ये सब कोशिश कर रहे हैं आप कंट्रोल करने की कि चीज़ें ना बिगड़ें, क्योंकि यहाँ पर एम्परर था। ओके, सो कोशिश आप यही कर रहे हैं कि सब कुछ हैंडल आप कर लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनकी लाइफ में ये चल रहा हो, उन्होंने आपको चीट किया, किसी और के साथ में शादी कर ली, ये एक टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में रहा। एंड नाउ आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, तो उसकी मांग आप करते रहते हैं ऊपर वाले से। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर शादी नहीं हुई है तो एंगेजमेंट हुई हो, या फिर पता चला हो कि कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको लगता हो कि ये क्लैरिटी पहले क्यों नहीं मिली, जब मैं इतना आगे बढ़ आई, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्लैरिटी नहीं मिल रही, कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता किधर जाएं किधर नहीं, लोगों पर से भरोसा उठ गया है, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। ओके, तो आपके जो पार्टनर, उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? एक्चुअली उन्हें ये लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको गोस्ट किया है, उन्होंने आपको चीट किया है, तो अभी वो सोच रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएँ, वापस आने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। क्योंकि उनको ऐसे लगता है, आपका नेचर हो सकता है ऐसा हो कि आपको सच सुनना पसंद है, और अगर आपको कोई चीट करे, आपके साथ झूठ बोले, तो आप उसके साथ से उसका हमेशा के लिए साथ छोड़ देते हो, कनेक्शन ख़त्म कर देते हो। ये चीज़ आपके पार्टनर जानते हैं कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई आपसे झूठ बोले, धोखा दे। तो जब उनको पता है कि आपका नेचर ऐसा है, तो वापस आना तो वो चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आप उनको ऐसे ही भगा दोगे। ठीक है, 4 सुनाओगे और ये कहोगे कि मुझे जो सच है वो बताओ, जो क्लैरिटी आपने मुझे नहीं दी वो क्लैरिटी दो। क्लैरिटी ये दे देंगे, उसके बाद भी आप इनको चलो जाओ, ठीक है, अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दोगे। तो ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो शायद ये आपको बताना भी नहीं चाहते। अगर आप इनसे क्लैरिटी मांगोगे तो इनको ये लगता है कि जब ये क्लैरिटी देंगे तो क्लैरिटी कुछ इस तरीके की होगी कि इनका और ज़्यादा दोष आ जाएगा। जैसे कुछ क्लैरिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हम नहीं बताते, लेकिन जब हम बताते हैं तो सामने वाले की सिंपैथी हमें मिल जाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अरे मैंने इसलिए आपको नहीं बताया इस बारे में क्योंकि आपको खतरा था, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही थी या प्रोटेक्ट कर रहा था, इन्होंने मुझे ऐसे बोला था, आपके रिलेटिव्स ने मुझे ऐसे बोला था कि इसको मत बताना, कि हमने बोला है कि तुम इसकी लाइफ से चले जाओ। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। तो अगर इस तरीके की क्लैरिटी आपको मिलती है तो आपको गुस्सा नहीं आता, आपको और ज़्यादा प्यार आता है कि देखो इसने मेरी वजह से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। एक क्लैरिटी ऐसी होती है कि मैं तो भाई जगल कर रहा था 2 लोगों के बीच में, और तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहता था, उसे भी छोड़ना नहीं चाहता था। मैं ये सोच रहा था कि जिसके साथ में शादी हो जाए वो बढ़िया। अब अगर उसके साथ में बात बन गई तो मैंने उसके साथ में शादी कर ली, तुम्हें छोड़ दिया। तो ये अगर क्लैरिटी अगर ये बंदा आपको देगा तो आप क्या करोगे? भगाओगे ही ना। सीधी सी बात है। और ये और हो जाएगा कि पहले तो तुम्हारी एक इमेज मेरे सामने कुछ और ही थी, मतलब मैं तुम्हें बहुत महान समझती थी या समझता था, लेकिन अब तो तुम बड़े नीच निकले। तो इस तरीके की बातें हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये बंदा कैसे क्लैरिटी दे? ठीक है, और क्लैरिटी के बगैर आप इसको अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे वापस, इसको ये पता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फंस गया है, ये आपको स्पाई करता रहता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि इसकी लाइफ तो अगर इसने किसी से शादी करी है तो वहाँ से तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है इसकी। ठीक है, तो चाहता ही आपके साथ रहना है, लेकिन इसको पता नहीं कि क्या होगा। एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आपके भी कुछ कर्मास थे, ठीक है, तो उनका अंत हुआ है। जब ये इसने किसी और को चूज़ किया, ठीक है, तो उस वक्त आपके जो कर्मा रहे होंगे ना, उनकी क्लींजिंग हुई है। आप जितना रोए पेन में रहे, ऐसे ही क्लींजिंग होती है।
और अगर ये किसी के साथ में है तो इसके भी कार्मिक क्लींजिंग हुई है, क्योंकि उसके साथ में इसका कोई डिवोर्स वगैरह का कुछ चल रहा है। अगर ये मैरिड नहीं है तो बेशक यहाँ पर फैमिली का इतना बड़ा इशू है कि फैमिली बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि आप दोनों की शादी हो। या तो कास्ट का कोई फ़र्क होगा, रिलीजन का होगा, और ये आपको बता नहीं रहा बंदा, ठीक है, क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप इसके विश फुलफिलमेंट हो, तो आपको क्लियरली बता नहीं रहा कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ इसके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर शादीशुदा ये नहीं है, शादी वादी का कुछ नहीं हुआ है, तो बात चल रही है और ये आपको बता नहीं रहा, तो इतना ज़्यादा इमोशनल होकर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है आपका इस कनेक्शन में कि फिर आपको तकलीफ़ हो। हालांकि ये बंदा आपको प्यार करता है, आपके साथ रहना भी चाहता है, शादी भी करना चाहता है। अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो भी मैं यही कहूँगी कि एक बारी अच्छे से देख लो कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन तो चल रहा है। अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो आपके जो पार्टनर है कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पर्सनल रीडिंग करी थी, मैंने उसको भी बच्ची को यही समझाया था कि बच्चे तुम्हारे लिए 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो प्लीज़ इस बंदे के बारे में पता लगाओ, इतना ज़्यादा इमोशनल मत हो उससे पहले, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड अगर रिलेशनशिप की रीडिंग में आए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर हिडन है भाई, ओके, पता लगा लो अच्छे से। अगर पता है तब तो ठीक ही है, कोई बात ही नहीं, आपको हील होने की ज़रूरत है, और अगर पता नहीं है तो पता लगा लो, ओके। अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। अनमैरिड हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका बंदा आप में इंटरेस्टेड है, आपको प्यार भी करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और आपको खोना नहीं चाहता, तो भाई ये ट्रिक्स अपना रहा है जो कि गलत है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए, गलत है सो है, ठीक है। सेपरेशन हो गया है तो सेपरेशन होने की स्थिति मुझे दिख रही है, आपको हील होने की ज़रूरत है। अगर सेपरेशन नहीं हुआ है तो हो सकता है होने वाला हो, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि अरे ऐसी रीडिंग दे दी, नेगेटिव थी, लेकिन मैं वही बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख लो ना कार्ड्स, आप लोग अगर रीडिंग देखते रहते हो, यहाँ पर 2 बार ही टॉवर का कार्ड आया, 2 बार ही जजमेंट का कार्ड आया, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अलर्ट रहो। ब्रोकन हार्ट भी है, तो या तो ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है, और अब आपको हील होने की ज़रूरत है, और अगर नहीं हुआ है तो आप सावधान रहें। मैं यही कहूँगी कि इमोशनल मत हो अब, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में तो रेजोनेट नहीं हो जाएगी, है ना। तो आपको अगर चीज़ें हिडन है, मैं ये कहूँगी अगर चीज़ें हिडन है, आपको क्लियरली कुछ पता नहीं है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो पता लगाने की कोशिश कर लो बस। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ गलत हो, क्योंकि आप मेरे फैमिली के मेम्बर्स हो, आपको तकलीफ़ होगी तो मुझे तकलीफ़ होगी, तो थोड़ा पता लगा लो, ठीक है। क्लैरिटी मांगो कि फाइनली क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये चाहता आपके साथ रहना है, लेकिन आप ये कुछ चीज़ें छिपा रहा है, और ये इतना पावरफुल नहीं है, इसकी फैमिली ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में पता लगाओ। अगर आप लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तब भी मैं कहूँगी कि थोड़ा पता लगा लो कि क्या कुछ चल रहा है फैमिली में, क्लैरिटी मांग लो, ठीक है, क्योंकि इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, और मुझे ये बंदा ऐसा नहीं लगता कि एक्शन लेगा सही समय पर, ओके। चीज़ें छुपाने वाली क्या बात है, अरे जो भी है वो बताओ ना। सो क्लियरली मैंने आप लोगों को बता दिया, फील ये यही कर रहा है। अगर इसने आपको घोस्ट किया, आपको चीट करके गया, तो ये वापस आना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे आए, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में देखता है, इसको लगता है आप इसको काट ही डालोगे। और अगर आप लोग मैरिड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तब भी ये कनेक्शन इस कनेक्शन को बनाए रखना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये छिपा रहा है, तो आप देख लो कि क्या है, ठीक है। ब्लाइंडली किसी पर फेथ रखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय भगवान के। 2 ऑफ कप्स है, तो बेशक सोलमेट्स हो आप लोग, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है थोड़ा सा चीटिंग वीटिंग, ठीक है, तो देख लो। और जजमेंट का कार्ड है, तो फैसला आपके ही फेवर में होगा, ये भी याद रखो, आपके साथ गलत नहीं होगा कुछ भी, ये याद रखना, ठीक है। सेपरेशन भी अगर होता है तो वो आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो इस बंदे को अकल आएगी ही नहीं, ये आगे स्टेप्स लेगा ही नहीं, तो इसके लिए थैंक्स आपको बोलना है। स्ट्रेंथ, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो मेडिकल फील्ड से हो, या फिर आप हो सकते हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, अनकंडीशनली आपने इनको प्यार किया, और देखो अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मतलब इतना चुप रहने वाला बंदा, आप इसके साथ में ऐसे डील कर रहे हो
आप मैसेजेस करो तो रिप्लाई नहीं करे, किसी बात का क्लियरली कोई भी किसी भी चीज़ की क्लैरिटी ना देना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये। यहाँ पर इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है ना आपके हाथों में है। आप चाहो तो इसको एंड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको वापस से बेहतर बना सकते हो, ठीक है। वैसे ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो ये बंदा आपके पास आना चाहता है कैसे भी करके, पता है क्यों? क्योंकि आप इसको अनकंडीशनली लव करते हो, बच्चों के जैसे ट्रीट करते हो। सिर्फ वो एक चीज़ है जिसकी वजह से इसको आपकी तरफ खिंचाव लगता है और तुरंत की तुरंत ही आपके पास भागकर आना चाहता है, ओके। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है इसको लगता हो कि आप कहीं और फोकस कर रहे हो इसको छोड़कर, ठीक है, कहीं और आपका ध्यान लग गया है, तो ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। इस एनर्जी में हो तो इस एनर्जी में रहो, अपना ध्यान रखो और सारी चीज़ें ना उनको ऊपर वाले पर छोड़ दो, ठीक है। इस एनर्जी को रिलीज़ करो। अगर ये सब कुछ हो चुका है तो इस एनर्जी को रिलीज़ कर दो तुरंत और यूनिवर्स को हैंडल करने दो, ठीक है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कुछ है। कुछ समय के बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। सोलमेट कनेक्शन है ना, तो इससे पहले हो सकता है इनको कभी लगा ही ना हो, और अगर आपने बताया हो तब भी नहीं माना हो। और वैसे मैं आपको बताऊं, किसी को बताना भी नहीं चाहिए, कोई नहीं मानता सोलमेट कनेक्शन, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन। ये तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो इसलिए मानते हो, वैसे कोई नहीं मानता, तो आप बताना ही बेकार है। लेकिन इनको खुद रियलाइज़ होगा आने वाले समय में, ठीक है। और एक तरीके से हो ही रहा है, तभी तो ये परेशान है। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, येस और नो? मैंने कहा था ना, पहला मैसेज ही यही आया है। आई नो यू आर माई सोलमेट। देखा, मैंने अभी बोला था कि इनको रियलाइज़ हो ही रहा है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। यू आर माई वर्ल्ड, ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। यू आर सो इनोसेंट, आपको इनोसेंट मानते हैं। बेशक मानेंगे, क्योंकि ये बड़े ही आराम से चीट करते रहे ना आपको। आई एम इन सो मच पेन, येस आई नो कि आप पेन में हैं। आई एम हेल्पलेस, आई डू नॉट नो वॉट टू डू। देखिए वही मैसेजेस आ रहे हैं ना जो मैंने आपको बोला था। प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी मांग रहे हैं कि इनको माफ़ कर दो। आई ट्राइड माई बेस्ट बट नथिंग वर्कड। ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं किया और फिर इनको ये करना पड़ा जो इन्होंने किया है। आई डू नॉट वॉन्ट टू फाइट, देखा, ये फाइट नहीं करना चाहते थे। आई सी यू एज माई वाइफ एंड हस्बैंड, तो अपने वाइफ एंड हस्बैंड की तरह आपको देखते हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने दिल तोड़ा है और ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई चोज़ माई फैमिली एंड नाउ आई एम स्टक। सी किस तरीके से मैसेजेस आते हैं, कमाल है। आई एम वीक, मैंने कहा था ना, ये खुद को वीक मानते हैं। फैमिली को चूज़ किया और अब ये स्टक हो गए हैं और खुद को वीक मानते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और ये आपको खोकर खुश नहीं है क्योंकि आप इनके बेस्ट फ्रेंड भी हो। दो सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो जो भी सॉन्ग्स आप लोग सुनते होंगे ना, वो जब भी प्ले होते हैं इनको आपकी याद आती है। आई एम रिग्रेटिंग फॉर माई एक्शंस, ये इनको पछतावा हो रहा है इन्होंने जो भी किया। स्वीट होम, तो ये एक अच्छा घर चाहते हैं आपके साथ, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है। ये कार्ड्स काफ़ी पुराने हैं, लेट्स सी क्या आता है यहाँ से, और फिर सॉन्ग्स भी देखेंगे हम, सॉन्ग्स एंड मैसेजेस और क्या है, ओके। अबंडेंस, गुड न्यूज़, आप गुड न्यूज़ रिसीव करने वाले हो, अबंडेंस रिसीव करने वाले हो या रिसीव कर ही रहे हो। डो टू वैल्यू आया था। कार्मिक, यस, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। कंप्लीशन देखो है और मैसेजेस, आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करते रहें। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए, ओके। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, तो ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो आप दोनों के बीच में। यू आर माई गोल, आई एम नॉट सो गुड फॉर यू, कह रहे हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं आपके लिए। आई नीड सपोर्ट एंड मोटिवेशन, तो इनको सपोर्ट एंड मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से भी डर रहे हैं और वैसे भी नहीं मिल रहा है। मैरी मी, ओके। तेरी ओर, सिंग इज किंग, जो कि मैंने कहा ही था, खिंचाव सा महसूस करते हैं, तो ये सॉन्ग है आपके लिए। जिया धड़क धड़क जाए, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। देन यू गॉट माई डेस्टिनी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, तो इनको लग रहा है इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। जैसे कि मैंने कहा ही था, अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया तो उधर से भी धोखा मिल गया और आप भी चले गए। जब कोई बात बिगड़ जाए, सॉन्ग आपके लिए है।
एंड आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, ये आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं। एंड देन काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं सॉन्ग है आपके लिए। सो गाइज ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।